बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसिम, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और आपकी पेशन गोइयां जो हैं वो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त रही हैं हमेशा से। आपने जो जंग के हवाले से ही बातें की थी कि आपको अल्लाह अल्लाह का शुक्र बिल्कुल उसमें हमने देखा कि आपकी बातों में काफी हद तक हमने देखा कि वो पेशन गोइयां सही रही हैं। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि ईरान जो है उसने जो उसके साथ एक कहा जा रहा था कि धोखा हो सकता है मुज़ाकरात के नाम पे। और है। बिल्कुल। ट्रंप ने कहा था अगर जंगबंदी से पहले कोई मुआहिदा ना किया गया तो हम ईरान में बमबारी करेंगे, एटमी घर उनका तबाह कर देंगे, पावर प्लांट तबाह कर देंगे। और जो उनके ब्रिजेस हैं, पुल हैं, और शदीद बमबारी की धमकी दी थी। लेकिन ईरान ने साथ में ये कहा कि हम धमकियों में आने वाले नहीं है, मुज़ाकरात अगर होंगे तो हमारी कंडीशंस पर होंगे। हमने देखा कि ईरान ने मुज़ाकरात में शमूलियत से इनकार किया और अमेरिका जो है वो बिल्कुल। बैकफुट पे चला गया। एकतरफा तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है सर। लेकिन अब इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि जंगबंदी कितने अरसे के लिए है। और मुआहिदा भी कोई नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, सितारों का इल्म क्या कहता है, आने वाले दिनों में जंग हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी है? या आपको लगता है कोई आने वाले दिनों में कोई अनकरीब कोई बड़ा अच्छा मुआहिदा हो सकता है ईरान के साथ? देखिए आसिम, इस वक्त अगर हम इल्म नजूम की बात करें तो इल्म नजूम बेसिकली तौर के ऊपर एक वही नॉलेज है जो कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी खास मौके के ऊपर अंबिया को अता किया गया था। और सिर्फ ये आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। आप इसमें गाइडलाइंस ले सकते हैं कि चीज़ें आप किस रुख आती हुई नजर आएंगी और ये कितने अरसे तक सिमट सकती हैं और इस शिद्दत में आएंगी या इसमें चीज़ें थम जाएंगी और ये सिर्फ एक चीज़ें इबहम में हैं, हैं, मिसकम्युनिकेशन की तरफ हैं। और इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, पाकिस्तान कितना कामयाब हो सकेगा कि पहले वो अमेरिका को मना के यहाँ पे लेके आया, ईरान जो है बड़ी आसानी से आ गया। लेकिन इस दफ़ा चीज़ें ऑपोजिट हो गई हैं। अमेरिका बड़ी आसानी से आ चुका है लेकिन ईरान जो है उसको मनाना पड़ रहा है। क्योंकि अभी जो मेरे दोस्त और भाई और बहनें जो हैं इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, उनको पता है कि इस्लामाबाद के काफ़ी सारे एरियाज जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल कॉर्डन ऑफ हैं और बिल्कुल एक तरह का कर्फ्यू नाफज है। क्योंकि यूएस डेलीगेट जो हैं वो एक खास जगह के ऊपर मौजूद हैं। तो सेकेंडली तौर के ऊपर अभी रिसेंटली खबरें आ रही थी, ये लास्ट प्रोग्राम में भी आपको याद होगा जो कि हमने प्रोग्राम किया था, मैंने आपको उसमें बताया था कि मुआहिदा हो जरूर जाएगा लेकिन ये मुआहिदा फौरन नहीं होगा। तो इस एतबार से ट्रंप का चार्ट क्योंकि हमेशा से बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा है और ट्रंप का पिछले को 1.5 से 2 महीने के पूरे बयानात और ट्वीट्स और मीडिया के ऊपर जो उन्होंने आके बार बार जो जहाज में खड़े होके अपने कैबिन से बाहर खड़े होके अपने मीडिया को भी वो बयान दिया करते थे। तो ट्रंप ने हमेशा जो बात कही है वो उसकी इसके ऊपर स्टांस उन्होंने नहीं रखा। अभी वक्ती तौर के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जब जंग हो रही होती है, जब आप हालत जंग में होते हैं तो आपको बहुत सारे इस तरह के बयान देने भी पड़ते हैं जिसमें आपकी अफ़वाज है, आपके इदारे हैं, आपकी अपनी मोरल है, फिर आप एक सुपर पावर है। तो वो सारी चीज़ें आपको किसी तौर पे देख के लेके चलनी होती हैं। तो ट्रंप का बेसिकली तौर के ऊपर यही चीज़ नज़र आ रही थी कि ये 2 महीने में तो ये होगा नहीं। ये जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा कोई तीसरे से चौथे हफ्ते में। तो ये आपको मई का जो फर्स्ट वीक होगा, उसमें जाके चीज़ें आपको किसी तौर के ऊपर सिमटती हुई नज़र आती हैं। और ये जो वन साइडेड सीज़ फायर है, तो आप इसको ईरान की तरफ से भी सीज़ फायर ही समझें। क्योंकि ईरान ने पहले भी जो है वो पहल नहीं की थी हमले में। ईरान के ऊपर हमला हुआ था तो उसके जवाब में ईरान ने हमला किया था। और अभी अगर एक लंबे अरसे तक जैसे कि टर्की ने किसी दौर के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके लेबनान साइड के ऊपर इसराइल के हमले बंद करवाए और किसी दौर के ऊपर ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रेशर बिल्ड करके इसराइल के हमले बंद करवाए। तो इस लिहाज से जब तक ये हमले नहीं होंगे अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से, तो इस सीज फायर को आप दोनों तरफ से ही सीज फायर समझें। क्योंकि ईरान दोबारा से इस सीज फायर को खत्म करने में पहल नहीं करेगा। ईरान के एतबार से देखा जाए, ईरान का जो अभी वक्ती तौर के ऊपर मौकफ निकल के सामने आया है कि अमेरिका की तरफ से आपने हम जो है उसकी जो बंदिश उन्होंने की है उसको रोका जाए, उसको पहले खोला जाएगा, फिर हम अपनी टीम भिजवाएंगे। तो मरकरी जो है बेसिकली तौर के ऊपर रोल प्ले करता है बातचीत को किसी तौर के ऊपर फाइनलाइज करने में, किसी तौर के ऊपर शक्ल को सामने लेके आने में कि असल में होगा क्या, होना क्या है, किस करवट ऊंट बैठेगा, चीजें किस रुख जाएंगी और कितना प्रोलॉन्ग होगा। तो प्रोलॉन्ग वाली टाइम मैंने आपको बता दिया कि चीजें जाके आपको किसी तौर पर रिजॉल्व होती हुई नजर आएंगी मंथ ऑफ मई के फर्स्ट वीक में। फर्स्ट वीक जो है वो इंशाल्लाह काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ से ईरान का, अमेरिका का, इसराइल का किसी तौर के ऊपर चीजें जो है वो सिमट जाएंगी और ये पॉज वक्ती तौर पे होगा। ये जो जंग रुकेगी या जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक वक्ती तौर पे होगा लेकिन ये वक्त एक थोड़ा लंबा वक्त होगा। क्योंकि उसके बाद हमारे पास मंथ ऑफ जून आ रहा है
और जून का जो महीना है, इसमें इस नया इस्लामी महीना भी स्टार्ट हो जाएगा, माह मुहर्रम का। तो इस एतबार से जून जो है वो बेसिकली तौर के ऊपर प्रॉस्पेरिटी का महीना होगा, कि इस खत्ते में एक अमन आ जाए, इस खत्ते में किसी तौर पे चीजें ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाए, इस खत्ते में चीजें एक जहनी तौर के ऊपर, ये जो तलवार लटक रही है कि पता नहीं सीज फायर खत्म होगा तो दोबारा से हमला ना हो जाए, दोबारा से बम्बार्टमेंट ना हो जाए, तो वो चीज अब खत्म हो जाएगी, उसमें कोई इतना ज्यादा पोटेंशियल बाकी नहीं रहेगा। लास्ट प्रोग्राम्स में जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मार्स अपनी पोजीशन चेंज की थी 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल के बाद मार्स अंगारा योग खत्म करते हुए पानियों के घर में एंटर हुआ था, और ये जंग जो है वो हवा से खत्म होकर समुद्री सतह के ऊपर स्टार्ट हो गई थी। अब इसने मार्स ने अपनी प्लेसमेंट चेंज करनी है मंथ ऑफ मई के सेकंड वीक में जाके। तो जब मार्स अपनी पोजीशन सेकंड वीक में जाके चेंज कर लेगा, तो ये आपको जो पानी वाला मसला है वो भी किसी तौर के ऊपर सुलझता हुआ नजर आता है, क्योंकि मार्स ने फिर मूव कर जाना अपने जाती घर में, जो जहां पे उसकी वहां पे बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होती है। तो आपको मंथ ऑफ मई के सेकंड वीक में जाके ये पानी और अपने हम्स और ये बंदिश वाला मामला भी किसी तौर के ऊपर बड़े अच्छे अंदाज में सुलझता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब ये सुलझेगा तो आपको दोनों फ्री कैन, बल्कि तीनों फ्री कैन ये कहते हुए नजर आएंगे कि जंग हमने जीती है। और अपनी अपनी सतह के ऊपर देखा जाए तो नो डाउट वो सही भी होंगे, क्योंकि ईरान अपनी बका की जंग जीत चुका है, ईरान अपनी रजीम चेंज ना होने की जंग जीत चुका है, ईरान एक बहुत बड़ी सुपर पावर के सामने जो है अपने घुटने ना टेकने की जंग जीत चुका है, और अपनी शराइत के ऊपर उसको काफी हद तक मनवाने की जंग भी जीत चुका है। इसी एतबार से अमेरिका ने क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे अपनी ताकत का मुजाहिरा किया है, इसराइल ने भी वहां पे बड़े पैमाने के ऊपर जो है मासूम बच्चियों को शहीद किया है, उनकी सुप्रीम लीडरशिप को शहीद किया है। तो इस एतबार से अपनी अपनी सतह के ऊपर जो उनके मकासद थे उसको तो वो काफी हद तक हासिल कर चुके हैं। तो इस लिहाज से आपको ये मंथ ऑफ मई के फर्स्ट वीक में किसी तौर के ऊपर चीजें सुलझती हुई नजर आएंगी। उससे पहले ये मीटिंग हो जरूर जाएगी अनकरीब इंशाल्लाह, क्योंकि इस मीटिंग का होना जो है वो मुकर्रर है। और अभी वक्ती तौर के ऊपर ईरान ने सिर्फ आपने हम्स की जो बंदिश रखी है, उसमें आपको नजर आएगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर ईरानी वफद आ जाएगा, किसी तौर के ऊपर एक मीटिंग दोबारा होगी। लेकिन उस मीटिंग का भी कोई खास नतीजा जो है वो नहीं फाइनल निकल सकेगा, लेकिन एक मजीद रुख इख्तियार कर देगी चीजें, कि जहां पे आपको अब नजर आने लगेगा कि बस अब चीजें जो हैं वो सुलझने के बहुत करीब हैं। जैसे कि ट्रंप लास्ट नाइट से आप देखेंगे एक बयान दे रहे हैं कि ईरान का जो ये मसला है ये एक बहुत बड़े डील के ऊपर जाके सुलझेगा। तो ट्रंप के माइंडसेट में कहीं ना कहीं पे ये चीज जरूर है कि उन्हें पता है कि उन्होंने ये डील बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जाके करनी है, और जब सुपर पावर बहुत बड़े पैमाने में जाके डील करेगा तो ऑब्वियसली वो अपनी फिर ईगो जो है उसको थोड़ा सा लेट डाउन करेगा। और इस वक्त ट्रंप इस ऐसे शिकंजे में फंस चुके हैं, ना सिर्फ वो इंटरनेशनली तौर के ऊपर बल्कि अपने मुल्क में भी और अपने चार्ट के एतबार से भी, कि उनको किसी तौर के ऊपर अपनी ईगो जो है वो सेटिस्फाई करने का मौका नहीं मिलेगा। उनको अपनी ईगो से थोड़ा सा बैक ऑफ होना पड़ेगा, और फिर जाके ये चीजें आपको इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी जब मरकरी ठीक होगा। बिल्कुल ठीक है सर। आखिर में मुझे मुख्तसरन ये बता दें हमारे देखने वालों को कि मई के महीने में आप समझते हैं कोई ऐसा मुआहिदा हो सकता है ईरान के साथ जिसमें तमाम मामला हल हो जाएं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि मई के पहला जो हफ्ता है, फर्स्ट वीक ऑफ मई, बल्कि 30 अप्रैल को खत्म हो जाना है, मरकरी की कमजोर पोजीशन खत्म हो जाएगी, सितारों की आसमान के ऊपर पोजीशन बेहतर हो जाएगी। सेकेंड ऑफ मई को सन अपनी एग्जॉल्टेड डिग्रीज पे आ जाएगा, जो कि अथॉरिटी, कमांडिंग, डोमिनेंसी और माइट इज राइट वाला प्लैनेट है। फिर उसके बाद मोहब्बत का सितारा वीनस जो है वो भी मंथ ऑफ मई के फर्स्ट वीक में ही अपने जाती घर में एंटर हो जाएगा, और किसी तौर के ऊपर चीजों को अमन की तरफ लेके जाएगा। तो हालत औजी पोजीशन आ रही है वीनस की भी, मोहब्बत की भी, सन की भी, और मरकरी भी कमजोर कैफे से निकल जाएगा। तो मंथ ऑफ मई का फर्स्ट वीक जो है वो आप एक्सपेक्टेडली रखेंगे, चीजें इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी और एक लंबे अरसे तक फिर थोड़ा सा अमन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।